मेरी एज जो है 96 की एज है। मैं 28 साल का हूँ। मैंने 28 साल की उम्र में कोई ऐसा यहाँ अपने गांव में किसी को धर्म परिवर्तन कराया हो, आज तक ये मेरे सामने बात नहीं आई। तो जब 5 लाख लोग थे, 5 लाख परिवार बताया जा रहा है, एटीएस का कहना है कि 5 लाख परिवार हैं। 5 लाख में से एक परिवार तो निकल के सामने नहीं आया। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हम जबरदस्ती, मौलाना कलीम साहब ने हमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। फंडिंग का आरोप है, धर्म परिवर्तन का आरोप है। मेरा मानना ऐसा है कि ये जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर फंडिंग का आरोप तो आप स्टेटमेंट निकलवाइए किस बैंक से ट्रांसलेशन हुई है। क्या वो अपने जेब में लेके आए थे क्या 57 करोड़ रुपए? अगर वो जेब में भी लेके आ रहे तो उसकी करेंसी चेंज होगी ना दिल्ली के अंदर। तो ये जांच के विषय, तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। इस वक्त मौलाना कलीम सिद्दीकी के गांव में मैं मौजूद हूं, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो हकीकत में जमीनी स्तर पर जाकर के ही पता चल पाएगी। क्योंकि यूपी एटीएस ने यह आरोप लगाए हैं कि जबरन धर्मांतरण कराया जाता था मौलाना कलीम सिद्दीकी द्वारा। तो गांव के ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा कि। मेरा नाम गौरव तेजान है और मैं फुलत का निवासी हूं। और मौलाना कलीम साहब पे जो आरोप लगाए हैं, इस सरकार का, एटीएस का कहना है कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, 5 लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराया है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब 5 लाख लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया है और जबरदस्ती कराया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट है। मैं भी एक स्टेटमेंट देख रहा था, मेरे पास वीडियो है, योगी जी कह रहे हैं उसके, मैंने जो है ईसाई बौद्ध को जो है और जो बौद्ध धर्म होता है उनको हमने धर्म परिवर्तन कराया, 19 परिवारों को। तो मेरा मानना ऐसा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, अगर हाँ इतना है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं या संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान के आर्टिकल राइट हमें। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, जैसे कि अभी आरोप लगाया, एटीएस का आरोप है कि 5 लाख लोगों को धर्म परिवर्तन कराया। मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि 5 लाख लोगों को जब धर्म परिवर्तन कराया जबरदस्ती, उनकी कहीं ना कहीं एफआईआर तो लॉन्च होगी। जब वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएं तो उनकी कहीं ना कहीं एफआईआर लॉन्च होगी, किसी स्टेट में होगी। लेकिन उस परिवार को निकाल के, जांच का विषय है ये, उस परिवार को लेके आइए, आप उस परिवार से पूछिए आप जिसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है। तो जो आरोप है ये बेबुनियाद हैं और मैं भली भांति उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो एजुकेशन में भी वो मदरसे चला रहे हैं। आईटीआई भी उन्होंने ओपनिंग की थी 3 साल पहले, आईटीआई कॉलेज की अपने स्थापना की थी। तो जब वो शिक्षा को एक संता समानता और भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगाया है उन पे, और एक फंडिंग का आरोप भी आ रहा सामने के 57 करोड़ का जो है उन पे एक आरोप लगाया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं सरकार से, शासन और प्रशासन के लोगों से, कि जो आरोप उन पर लगाए हैं, फंडिंग का आरोप है, धर्म परिवर्तन का आरोप है, मेरा मानना ऐसा है कि ये जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर फंडिंग का आरोप तो आप स्टेटमेंट निकलवाइए किस बैंक से ट्रांसलेशन हुई है। क्या वो अपने जेब में लेके आए थे क्या 57 करोड़ रुपए? अगर वो जेब में भी लेके आ रहे तो उसकी करेंसी चेंज होगी ना दिल्ली के अंदर। तो ये जांच के विषय, तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो, हम ये नहीं कहते। लेकिन जो आरोप जो हैं वो बहुत बेबुनियाद हैं। ये भाजपा का जो मुद्दा है ना, हिंदूवादी मुद्दा है, ये अभी हाल ही में इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। ये लोगों को भटकाना चाह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो पहले से ही जो है हिंदू मानसिकता की ये लोग हैं। और मैंने पोस्ट भी देखी है मौलाना कलीम साहब के साथ में, वो 24 तारीख की है, वो 14 तारीख की है, 14 सितंबर की है, कि संघ जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और मोहन भागवत जी एक हिंदूवादी संगठन से आते हैं, आरएसएस, इसका नाम है आरएसएस, बड़े पैमाने पे जो है भारत के अंदर है और काफ़ी बड़ा संगठन है। लेकिन वो उनसे मुलाकात करते हैं, मोहन भागवत जी जो हैं मौन हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, कहीं ना कहीं राजनीति का इस पर पैंचरा फंसा हुआ है। लोगों को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक देश के अंदर जो है सांप्रदायिक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब लोग जो हैं, युवा जो है और जनता जो है जागरूक है अपने हक अधिकार के लिए, कि उनके पास रोजगार तो रहा नहीं, रोजगार ये युवाओं को दे नहीं रहे, है ना, चाहे वो हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो ये मुद्दा जो है डाइवर्ट करने का, हाल ही में चुनाव 2022 में जनता जवाब देगी। और हम तो कह रहे हैं कि जांच कराइए आप, अगर मौलाना साहब जो उसमें इन्वॉल्व हैं तो आप कार्रवाई करिए उन पे, हम कौन सा मना कर रहे हैं। लेकिन आरोप उसको सिद्ध तो करिए ना, आप जांच बिठाइए ना, आप बताइए आप
आरोपों को सिद्ध कीजिए। गौरव, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बचपन से आपने देखा होगा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, जो आरोप उन पर लग रहे हैं, ज्यादा बात ना की जाए, सिर्फ इसी गांव की बात की जाए, तो कभी आपने ऐसे देखा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जो हैं जो जबरन धर्मांतरण करा रहे हो? मेरी एज जो है 96 की एज है, मैं 28 साल का हूँ। मैंने 28 साल की उम्र में कोई ऐसा यहाँ अपने गांव में किसी को धर्म परिवर्तन कराया हो, आज तक ये मेरे सामने बात नहीं आई। और मेरे बड़े भी हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब गांव से सारी चीज़ें गांव से निकलती हैं, गांव में बिल्कुल वो उनकी बहुत अच्छी छवि है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम भी उनके पास जाते हैं। अगर किसी काम को, एजुकेशन का मुद्दा हो कि हमारे पास इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो हमारी समय समय में मदद भी करते हैं। तो ऐसे आदमी को आरोप लगाना मैं नहीं मानता, ये गलत है। उन पर आरोप जो लगाए वो बहुत गलत हैं। क्योंकि गौरव, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जबरन धर्मांतरण का तो मुद्दा उठ ही रहा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। कि आपने बचपन से उन्हें देखा भी है, समझा भी है, जाना भी है कि किस मिजाज के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब थे, जो एक लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक समुदाय के ऊपर हम आरोप लगा देंगे, और मीडिया में जो खासतौर पर जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, ट्रायल चल रहा है। आर पब्लिक भारत जो है लगातार अनाप शनाप बोलता हुआ, खतौली गांव में इतने लोगों को देखिए मौलाना ने जबरन धर्मांतरण कराया। क्या किसी भी धर्म में जबरन तरीके से धर्मांतरण कराया जा सकता है? क्या मौलाना कान पर बंदूक रख करके ये सब कराते थे? क्योंकि जबरन धर्मांतरण तो इसी तरीके से आएगा। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, अगर हम किसी को जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो गलत है। और मैं तो कह रहा हूं, वो कोई परिवार, जब 5 लाख लोग थे, 5 लाख परिवार बताया जा रहा है, एटीएस का कहना है कि 5 लाख परिवार हैं। 5 लाख में से एक परिवार तो निकल के सामने नहीं आया, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हम जबरदस्ती, मौलाना कलीम साहब ने हमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई जांच कराओ ना आप। लेकिन जो आप हिंदूवादी का मुद्दा रखना चाह रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास मुद्दा तो कोई रहा नहीं, आपके पास मुद्दे तो कोई रहा नहीं। अभी किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, मतलब इस देश के अंदर जो गरीब तबका वो ज्यादा परेशान है। तो मेरा तो मानना यह है कि मौलाना कलीम साहब को जो इनकी छवि एक अच्छी थी, एक अच्छा उनका स्टैंड था, उनकी छवि को जो है चरित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है दलितों पे और SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको लगातार टारगेट करती आ रही है। अभी हाथरस का मामला हुआ, मनीषा वाल्मीकि भी, अभी वहां चंद्रशेखर भाई भी गए हैं, रातों रात अभी काम चला दिया। योगी जी कह रहे थे हम 1 करोड़ रुपया देंगे, एक सरकारी नौकरी, वो भी वादे नहीं पूरे। तो ये जुमले की सरकार है। लेकिन आज के टाइम में जो है पब्लिक जो है, जनता जो है वो जान रही है कि सच्चाई क्या है, और इसका जवाब जो है जनता 2022 में देगी। अभी महज 6 महीने पड़े हैं, हम भी तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी तरह लोगों को बताएंगे। और हम तो भाईचारे की बात करते हैं, संता सुतंता और भाईचारे की बात करते हैं हम, और मौलाना कलीम साहब भी जो है भाईचारे की बात करते हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल खंडन करता हूं, जो आरोप है वो बुनियाद है उन पर। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जो दलित मुस्लिम एकता की बात लगातार की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो किसी भी चीज को एकजुट नहीं होने देगी, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जाट मुस्लिम एकता की भी बात चलती है, दलित मुस्लिम एकता की भी बात चलती है, जो एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाजपा के राज में दलितों पर भी सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, ऐसा कोई बचा नहीं है कि जिसे छोड़ा गया हो। क्या अपनी 2022 में जो कट्टर हिंदुत्व की सोच लेकर के चल रही है उसमें कामयाब हो पाएगी इन सब हरकतों से? देखिए, मुद्दा जो है जातिवाद का नहीं है, और ये जातिवाद की जो है मानसिकता रखते हैं लोग। और हम तो कह रहे हैं कि जातिवाद को एक साइड रख दीजिए ना, आप भाईचारा काम करिए। इस भारत के अंदर जो है भाईचारा जब कायम होगा तो भाईचारा, उसमें आपस में जो है तालमेल रहेगा तो शोषण भी रुकेगा। अभी आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा डाल रहे हो, क्या चल रहा है पूरे देश के अंदर, जनता देख रही है ना, और जनता जवाब भी दे रही है। आज किसान सड़कों पे है, आज भी भारत बंद का आह्वान बुलाया गया है, राकेश एक किसान मोर्चे के आह्वान पर। आज पूरा भारत बंद है, तो क्यों नहीं, किसान भी परेशान है, उनकी बात भी क्यों नहीं। वो 8 महीने से धरने में बैठे हैं दिल्ली के अंदर। ये सरकार क्या उनके बारे में सोच रही है बताओ? इतने हमारे 600 कुछ शहीद हुए हैं, और मैं उन्हें तो शहीद कहूंगा, जो किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं क्रांतिकारी, उन पे भी सरकार ये मौन है। तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी है, दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, और ये हिंदूवादी मानसिकता रखते हैं। लेकिन हम तो भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या
कोई भी हो, क्षत्रिय समाज से हो या कोई भी कैटेगरी हो, दलित समाज हो, हम तो भाईचारा कायम करना चाहते हैं और इस देश के अंदर हम भाईचारे से रहना चाहते हैं। गौरव तेजियान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए बारीकी से अपनी राय रखी है और उन्हें जाना भी है, समझा भी है। पर सवाल जो लगातार मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के खड़े जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है वो जमीनी हकीकत पर आकर के ही लोगों से बातचीत करने के बाद पता चल पा रहा है।